प्रजा। किसी राज्य में महाराज प्रताप सिंह नाम के बहुत ही नेक और दयालु राजा का शासन था। राजा हमेशा अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता था। उसके राज्य में सभी के पास इतना धन तथा सुविधाएं थी कि वो सब अपना दैनिक जीवन खुशी और शांति से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा और उनका मंत्री महल की छत पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। मेरे राज्य में सब कुछ कितना अच्छा है, कोई भी गरीब नहीं है, सभी भली प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज, दूर से तो रेगिस्तान में भी पानी नजर आता है, लेकिन उसका भ्रम तो पास आकर ही पता चलता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? वो मैं आपको बताने की जगह दिखाना पसंद करूंगा महाराज। इसके बाद मंत्री एक दरबारी के हाथ पूरे राज्य में एक संदेश भेज देता है कि सभी को अगली सुबह दरबार में प्रस्तुत होना है। सभी गांव वाले अचानक राजा के दरबार से आए इस संदेश को सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है जरूर कोई बड़ी बात होगी, तभी महाराज ने सभी गांव वालों को एक साथ दरबार में बुलाया है। जो भी हो, सब कुछ कल ही पता चल जाएगा। अगली सुबह सभी गांव वाले राजा के दरबार में इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के सभी लोगों को दरबार में देखकर महाराज अपने मंत्री की तरफ असमंजस भरी नजरों से देखते हैं। जिसके बाद मंत्री दरबार में खड़े सभी लोगों में से 4 लोगों को आगे बुलाता है। उन चारों के आगे आने पर वो उनसे कुछ सवाल करना शुरू करता है। आप सभी का पहला सवाल ये है कि आप अपने दैनिक जीवन से खुश हैं या नहीं? जी मंत्री जी, मैं अपने दैनिक जीवन से बहुत खुश हूँ। दूसरा सवाल, क्या आप सभी के पास धन या दैनिक उपयोग की चीजों में किसी चीज की कमी है क्या? मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे घर में तो सब कुछ भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। जी, मेरे घर में तो 4 गायें और 12 मुर्गियां हैं। उनके होते हुए मुझे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। मेरा तो कारोबार ही बर्तनों का है, जो 12 महीने चलता है, इसलिए मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। मैं तो गांव के सबसे अमीर लोगों की गिनती में आता हूँ। प्रजा के उत्तर सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं और सबको वापस जाने का आदेश दे देते हैं। सभी लोगों के वहां से जाने के बाद राजा मुस्कुराते हुए मंत्री की तरफ देखते हैं। अब तुम्हारा क्या कहना है? नहीं महाराज, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, और अगर आप आदेश दें तो मैं कल फिर कुछ लोगों को महल में बुलाना चाहता हूँ, जिन्हें हम आपके खास बगीचे में भेजेंगे। नहीं, मैं उस बगीचे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दूंगा। महाराज, आप गुस्सा ना हो, मैं बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे उस खास बगीचे की जरूरत पड़ेगी। मंत्री की बात से राजी होकर महाराज महल के पीछे बनी झील को पार करके बनाया हुआ अपना खास बगीचा, जिसमें देश विदेश के फूल, फल और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, वो सभी प्रजा के लिए खोल देते हैं। मंत्री जी, आपके ऊपर भरोसा करके मैं अपना ये खास बगीचा आम प्रजा के लिए खोल रहा हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका दंड आपको ही मिलेगा। जी महाराज, मुझे बिल्कुल मंजूर है। मंत्री गांव में खबर फैला देता है कि महाराज प्रताप सिंह एक दिन के लिए राज्य के कुछ गिने चुने लोगों को अपने खास बगीचे में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं।
मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में हलचल मच जाती है। सभी राजा के खास बगीचे को देखने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन मंत्री गिने चुने लोगों को अगली सुबह महल आने के लिए बोलता है। मंत्री के निमंत्रण से खुश होकर वो सभी लोग अगली सुबह बिना किसी देरी के महल पहुंच जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। इसके बाद मंत्री सभी को एक थैला देता है और उन्हें बगीचे के अंदर ले जाता है। लोग बगीचे की खूबसूरती देखकर एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। वाह, कितना सुंदर और आलीशान बगीचा है। आज के लिए आप सभी को ये छूट है कि आप इस बगीचे में से जो चाहे वो ले सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और बगीचे से अलग अलग प्रकार के फल व फूल तोड़ने लगते हैं। शुरुआत में थैला भरकर फल तोड़ने के बाद बगीचे में कुछ आगे चलकर लोगों को चांदी व सोने के फल दिखते हैं, जिसे देखकर उनके मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, सोने और चांदी के फल, इन्हें लेकर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इससे पहले कोई और इन्हें ले ले, मुझे ज्यादा से ज्यादा इनको इकट्ठे कर लेना चाहिए। इसके बाद वो सभी पहले से इकट्ठा किए फलों को वहीं फेंककर सोने व चांदी के फल इकट्ठा करने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ देर में बगीचे का हाल बेहाल हो जाता है। ये सब देखकर राजा बहुत दुखी होता है। अब मंत्री झील के ऊपर बना पुल खुलवा देता है और लोगों को राजा तक पहुंचने के लिए झील पार करके आने का आदेश देता है। आप सभी को महाराज तक पहुंचने के लिए तथा अपने घर जाने के लिए इस झील को तैरकर पार करना होगा। इतने भारी थैले के साथ तैरकर ये झील पार करना तो असंभव है। ये सोने और चांदी के फल यहाँ नहीं छोड़ सकता, लेकिन इन्हें साथ लेकर तैर भी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब तक बाकी लोग ये सब सोच रहे होते हैं, इतनी देर में एक आदमी अपना थैला वहीं फेंककर जल्दी से झील पार करके महाराज के पास पहुंच जाता है। मंत्री इतनी जल्दी उस आदमी को वहां देखकर हैरान रह जाता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा और थैला फेंककर यहाँ आ गए। ऐसा क्यों किया तुमने? जनाब, मेरे थैले में सिर्फ फल थे, इसलिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। आदमी की बात से राजा बहुत खुश होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग दुखी मन से अपने अपने बोरे बगीचे में छोड़कर झील पार करके महाराज के पास आ जाते हैं। आप सबका धन्यवाद। अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन राजा के आगे कुछ बोलने की हिम्मत ना करते हुए सभी वहां से चले जाते हैं। लोगों के वहां से जाने के बाद मंत्री महाराज से बोलता है। महाराज, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि खुशी सिर्फ ज्यादा पाने में नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा हम पा लेते हैं उतनी ही तकलीफ हमें उसे खोने में होती है। इसलिए कभी ज्यादा पाने की इच्छा ना रखते हुए कम में भी खुश हो जाना चाहिए। अब राजा को ये बात समझ आ जाती है कि उनके राज्य में कोई गरीब नहीं है, लेकिन कोई अमीर भी नहीं है।